हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट ले रहे थे और आज हमारा वीडियो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के जो सब क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं, लेकिन रूल कौन सा यूज करना है, हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है। क्रैमर्स रूल में हम क्या निकालते हैं, क्रैमर्स रूल में हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यूज करके हम न्यूमेरिकल या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है 6x - 3y = -10 और दूसरा है 3x + 5y - 8 = 0। तो इनको हमें क्रैमर्स रूल में क्या करना होता है, हमें इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना होता है ax + by + c = 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी और हम कैसे लिख सकते हैं, ax + by = c। चलिए ये फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को। तो पहला इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में है, दूसरा देखो, दूसरे को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 3x + 5y = ये 8 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 8 हो जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। करेक्ट है। अभी क्रैमर्स रूल के स्टेप्स याद रखो, स्टेप्स वाइज हमने सॉल्व किया है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ता है हमें, स्टेप फर्स्ट में हम डी निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकालते हैं, डी। और उनमें क्या क्या होता है ठीक से देखो, इसका x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं। इसका आएगा 6 - 3, 6 - 3। इसका आएगा 3 + 5, 3 + 5 हो गया। अभी ये डिटर्मिनेंट हमें क्या करना होता है, ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 5 माइनस कंपलसरी साइन और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × -3। ठीक है, तो चलो ये डी निकल जाएगा, ये 30 - 3 × -3 -9। तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 39। देयरफॉर d = 39। करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, स्टेप टू में हम निकालते हैं dx। स्टेप 2 में निकालते हैं dx। और dx क्या होता है, जो x के कोएफिशिएंट्स है ना उनको हटा दो, x के कोएफिशिएंट्स को हटा दो और उनकी जगह पे क्या रखना, ये रखना, इक्वल टू के बाद में जो होता है वो। तो x के कोएफिशिएंट्स हटा दिए, 6 और 3 हट गया, तो ये 6 की जगह पे -10 आ जाएगा और एक 3 की जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी y का एज इट इज, ये -3 ये 5 एज इट इज। अभी इसको सॉल्व कर देने का, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -10 × 5 कंपलसरी माइनस साइन, -3 × 8, ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा माइनस एज इट इज, और -3 × 8 कितना जाएगा, -24। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक से देखो, -50 + 24 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -26। तो dx कितना आया, -26। करेक्ट है, ये आ गया dx। उसके बाद में क्या है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम dy निकालते हैं। स्टेप 3 निकालेंगे, dy = अभी क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स हटा देंगे और उसकी जगह पे ये इक्वल टू के बाद वाला लिख देंगे। तो y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे -10 और 8 लिख देना, और x के कोएफिशिएंट अभी वापस आ जाएंगे 6, 3। फिर अभी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, = 6 × 8 -3 × -10, 3 × -10। सॉल्व करो, ये 48 -3 × -10 -30, 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 48 + 30 कितना हो जाएगा, फिर 48 + 30 = हो जाएगा 78। तो dy कितना हो गया, 78। चलो ये तो हो गया, क्या क्या किया हमने, d dx और dy निकाल ली। अभी हमें x और y की वैल्यू निकालना है। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
x ऐसे निकलता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, dx कितना है -26, d कितना है 39। इन दोनों को 13 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस साइन ऐड की 13 टू द 26 और 13 3 द 39। ठीक है, तो x कितना आएगा -2/3 और y कैसे निकलता है dy अपॉन डी। dy 7 की 8, ये 39, ये सिंपल है कितना 2, क्योंकि 39 इंटू 2 करोगे आपको कितना मिल जाएगा 78। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, सॉल्यूशन इज x मिला -2/3 और y मिला 2। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे के सब प्रॉब्लम्स हमें क्रैमर्स रूल वाले इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेंगे आगे वाला प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों सेकंड करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें x और y नहीं है, m और n है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, तो देखो m का कोएफिशिएंट इधर भी 4, इसका -2, इसका कितना है 3, m और n के कोएफिशिएंट्स। बस इन डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4 इंटू 3 कंपल्सरी माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में 4 इंटू -2, ये 12 हो जाएगा, -4 इंटू -2 कितना -8, और बाद में क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, देयरफॉर d इज इक्वल टू 20 हो गया। करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है, हमें क्या निकालना होता है dx, लेकिन इस केस में हम क्या निकालेंगे dm। ठीक है, dm निकालते वक्त क्या हो जाएगी, m के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे और उनकी जगह पे कौन आ जाएगा, a इक्वल टू के बाद में जो है वो वाले। तो पहले के लिए -4, दूसरे के लिए 16 और n के कोएफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे -2 3। इनको सॉल्व करना है तो कैसे हो जाएगा, एक ब्रैकेट में रहेगा -4 इंटू 3 कंपल्सरी माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में -2 इंटू 16, -2 इंटू 16। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -12, ये माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा -32। तो -12, ये माइनस माइनस प्लस 32, 2 2 कट, ये कितना हो जाएगा फिर +20। तो dm कितना मिला +20। करेक्ट है। अभी हम निकालेंगे dm। ठीक है, तो dm निकालने के लिए देखो dm निकालते हैं। अभी क्या होगा, n के कोएफिशिएंट हट जाएंगे और उसकी जगह पे इक्वल टू वाले आ जाएंगे। तो पहले वो लिख देते हैं -4 और 16। ठीक है, और x के कोएफिशिएंट्स वापस आ जाएंगे, 4 4 वापस आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में जाएगा 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 कंपल्सरी माइनस साइन, और दूसरे ब्रैकेट में -4 इंटू 4। तो ये हो गया 64 माइनस, ये माइनस आ जाएगा वापस, -4 इंटू 4 -16। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16। इसको देखो कितना आ जाएगा, dn इज इक्वल टू फिर 80 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, dm और dn निकाल लिया। तो m और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल, m इज इक्वल टू dm अपॉन d। dm कितना है 20 अपॉन 20, ये आ गया 1। उसी तरह से n कैसे निकलेगा, dn अपॉन d, ओ है 80, d है 24। तो सॉल्यूशन आ गया m और n 1,4। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम किसको सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान हो जाएगा। इधर 5/2 है, इधर 4/3 है, इधर भी नीचे 3 है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हटा देते हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे, इधर नीचे क्या है 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4y, और 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 5। ठीक है, तो इक्वेशन थोड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे। देखो इधर नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3 है, तो पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ x हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, 3 कट हो जाएगा, प्लस ये 9y हो जाएगा, और ये आ जाएगा सिर्फ -4।
तो अभी ये इक्वेशन थोड़े से अच्छे हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसी क्रैमर्स रूल के हिसाब से। तो चलिए स्टेप फर्स्ट डी एम क्या है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, इधर 6, ये -4, इधर 1, इधर 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 9, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में -4 इंटू 1, ये हो जाएगा 54 माइनस, ये हो जाएगा -4, 54 ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 58। तो डी आया 58। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, डी एक्स निकालेंगे। स्टेप 2, डी एक्स में क्या होगा, एक्स के कोएफिशिएंट हट जाएंगे, वाई के रहेंगे तो वाई के रहने दो, -4 9 रह जाएंगे, और ये जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे उसकी जगह पे ये आ जाएगा 5 और -4, 5 और -4। चलो इनको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 9 माइनस कंपल्सरी साइन, और इधर -4 इंटू -4। तो देखो ये हो जाएगा 45, ये माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 45 माइनस 16 करो, कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 3 में से गया तो कितना आ जाएगा, 29। तो dx कितना आया, dx आया 29। चलिए अभी निकालते हैं हम dy। स्टेप 3, dy कैसे निकलेगा, y के कोएफिशिएंट हटा दो अभी, और y के कोएफिशिएंट की जगह पे ये आ जाएगा 5 और -4। तो 5 और -4 y के कोएफिशिएंट की जगह पे आ गया, और x के कोएफिशिएंट्स वापस आ जाएंगे 6 1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 6 इंटू -4, और दूसरे ब्रैकेट में कंपल्सरी माइनस साइन के साथ 5 इंटू 1, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -5 इंटू 1 5, दोनों का साइन सेम है तो -29 हो जाएगा। तो dy हो गया -29। उसके बाद में सिंपल है, x कैसे निकलता है, dx अपॉन डी, dx है 29, d है 58, 1/29 टू द 58। उस तरह से y निकलेगा, dy अपॉन डी, dy है -29, d है 58 इज इक्वल टू -1/2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज 1/2 गामा -1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देंगे फोर्थ वाला। चलो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसको ठीक से देखना होगा। देखो यहाँ पे है 7x + 3y = 15, और ये है 12y। ठीक है, पहले y वाली टर्म है, नहीं तो जल्दबाजी में आप इसको 12 को x का कोएफिशिएंट समझ के बैठोगे। ठीक है, -5x = 39। तो मैं क्या करता हूँ, खबरदारी के लिए इसको अलग से लिख लेता हूँ ऐसे, -5x + 12y = 39। तो थोड़ा सिंपल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा d निकालने का। तो चलो d निकालते हैं। d में क्या, x और y के कोएफिशिएंट्स 7 3, x का 7 y का 3, नीचे वापस x का क्या आएगा अभी -5, और ये आ गया 12। अभी सॉल्व करते हैं। एक इसमें आ जाएगा 12 इंटू 7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंपल्सरी माइनस साइन, दूसरे इसमें 3 इंटू -5 इज इक्वल, ये हो जाएगा 84 माइनस, ये हो जाएगा -15। तो 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा ये 99। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 99 आ गया। करेक्ट है, 4 5 9 8 1 9। ओके, उसके बाद में स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 है हमें dx निकालना है। dx निकालते वक्त x के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे, और उनकी जगह पे इक्वल टू के बाद वाले, तो x के कोएफिशिएंट्स हटा दो और इक्वल टू के बाद वाले लिख लो। इधर है 15 और इधर है 39। ठीक है, y के कोएफिशिएंट्स ऐड कीजिए 3 12। ठीक है, तो अभी देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 15 इंटू 12 माइनस दूसरे ब्रैकेट में आएगा 39 इंटू 3, 39 इंटू 3। ये 15 इंटू 12 होता है 180, माइनस ये आ जाएगा 7 2 3 3 9, ये आ जाएगा 117। इसको सॉल्व करो, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया, सॉरी 8 में से 2 गए, फिर कितना आ जाएगा 6।
फिर एक में से एक गया 0। करेक्ट है या 53 आएगा? करेक्ट है। ठीक है, तो dx हमें मिल गया, dx मिल गया 63। अभी हम निकालेंगे dy। देखो dy कैसे निकलेगा, y की कोएफिशिएंट हट जाएंगे और उसकी जगह पे आ जाएगा। अभी 15 और 39 इधर लिखेंगे और x की कोएफिशिएंट फिर से देगा 7 माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा 39 इंटू 7 कंपल्सरी माइनस साइन, दूसरे इसमें 15 इंटू माइनस 5। इसको करते हैं 39 इंटू 7 कितना होता है 3 6 273 माइनस ये 75 हो जाएगा, लेकिन वो भी क्या माइनस, क्योंकि ये माइनस है। तो ये हो जाएगा 273 प्लस 75 माइनस माइनस प्लस 8 1 348। तो dy क्या हो गया, dy हो गया 348। करेक्ट है। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम, अभी निकालते हैं dx अपॉन d, मतलब x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना है 63, d कितना है 99। तो देखो 9 से जाता है, इसको अगर दिया ये 7 और ये हो गया 11, तो x का कितना हो गया 7/11। उसी तरह से y कैसे निकलेगा, dy बाई dy है 348 अपॉन 99। चलो इसमें ना 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से अगर डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3 1 जा 3, इसको वापस 3 1 जा 3, एक गया 18 आया, तो 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 7/11 और y की आ गई 116 अपॉन 33। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 7/11 और 116/33। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा अलग था, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स थे, लेकिन चलो समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लेंगे 5th वाला क्वेश्चन। दोस्तों 5th क्वेश्चन थोड़ी अलग तरह का है। पहले क्या होता था, हमें 2 इक्वेशंस दिए रहते थे साइमल्टेनियस, हम उनको क्या करते थे सॉल्व करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन देखो इसमें वैसा है नहीं। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता है बहुत, वो ज्यादा ही सिंपल होता है। हमें ये जो कुछ दिया है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 इक्वेशन निकालेंगे और उन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन है कि 2 इक्वेशंस ढूंढे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या करना है कि देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर है देखो 2 3 और 4। डिनोमिनेटर किसी के भी सेम है नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तीनों का जो है डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हैं ना, उनका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। मराठी में बोले तो लसाबी। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं हम, छोटा नंबर, कि जो नंबर इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए। ठीक है, इसके टेबल में 4 आता है, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर ऐसे ढूंढते जाएंगे, तो एक नंबर हमें मिलता है 12। कौन सा नंबर है, 12। तो 12 देखो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। मतलब 12 एक ऐसा मिनिमम नंबर है, कोई भी नंबर नहीं उठाना है। 12 के बाद में फिर तो आपका जो 24 है, 24 नंबर भी इसके टेबल में, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। तो 24 नहीं उठाना है, जो लीस्ट नंबर होता है वो उठाना है, कि जो इनके और इसके टेबल में भी आ जाए। तो ऐसा नंबर है 12। तो 12 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। किसका एलसीएम, 2 3 और 4, इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर हम 12 कर देंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे लगे तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इज कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबका 12 कर देंगे। कैसे,
देखो मैं 12 करता हूँ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 12। अभी 2 का मैंने 12 किया, मतलब 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। अगर 2 को मतलब नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल, इसका भी 12 कर देता हूँ, मतलब 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 से कर देता हूँ x प्लस 2y माइनस 14। इसको भी 12 लिख देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर को भी करना पड़ेगा, 3 इंटू 3x माइनस वाई। करेक्ट है। तो इनको सॉल्व करके देखो अभी क्या हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबके न्यूमरेटर भी अगर इक्वल टू साइन है तो सबके न्यूमरेटर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई किया अंदर दो, 6x प्लस 6y माइनस 6 जा 48 इज इक्वल टू, ये अंदर हो जाएगा 4x प्लस 8y माइनस ये हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9x माइनस ये y है 3y अपॉन 12 सबका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दिए है 1 2 और 3, इन तीनों से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस लाएंगे। दो इक्वेशंस कैसे लाएंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको और इसको इक्वेट करता हूँ, उससे एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर दूंगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। आप किसी भी दो इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हो, आपको इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। देयरफॉर देखो क्या आ जाएगा, पहले ये देता हूँ मैं, 6x प्लस 6y माइनस 48 इज इक्वल टू 4x प्लस 8y माइनस 56। ठीक है, तो ये सब मैं इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 48 को मैं उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, और ये x और y की टर्म इधर लेके आता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 6x, ये 4x इधर आते हो माइनस होगा 4x, ये प्लस 6y, ये 8y भी इधर आते हो माइनस होगा इज इक्वल टू, ये माइनस 56 उधर का एज इट इज, और ये माइनस 48 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4x 2x, 6y माइनस 8y कितना हो जाएगा, फिर वो छोटे में से बड़ा माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 56 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। ठीक है, इसका करो, 56 में से 48 गया 8 आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 2 इसमें से कॉमन निकाल देता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस है, तो 2 उधर डिवाइड को चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। ये मिल गया हमें इनसे से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मिला है अभी तक। बाकी दूसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन सेकंड भी मैं इधर ही मिलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिर से इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, किनको किनको, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को, एंड इधर लिखता हूँ मैं, एंड क्या हो जाएगा, देखो 6x प्लस 6y माइनस 48 ये हो गया इज इक्वल टू, इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू 9x माइनस 3y। तो चलिए जो इधर माइनस है वो इधर प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो इधर माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 6x ये माइनस 9x प्लस 6y, ये माइनस है 3y इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो 48 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या आपको, चेक कर लो। ठीक है, दिखेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 माइनस 9 माइनस 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 9y इज इक्वल टू 48। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 कॉमन, माइनस एक्स प्लस 3y रहेगा, फिर इधर इज इक्वल टू 48। करेक्ट है, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, देखो देयरफॉर यही इक्वेशन, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल 48/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इतनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी है, क्यों, इसलिए ये जो रिलेशंस दिए हैं इस पे से हमें 2 इक्वेशंस लाने के लिए।
अब ये दो इक्वेशंस मिल गए, इनको किस रूट से सॉल्व करना है हमें? क्रैमर्स रूट से। तो चलिए पहला स्टेप है हमारा, क्या निकालना है? डी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स। ये पहला है 1 - 1 1 - 1 और ये है -1 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 कंपल्सरी माइनस साइन, -1 × -1 -1 × -1। तो देखो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस साइन और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो 1 × 1 1 = 2। देयरफॉर डी कितना मिल गया? 2। ठीक है। अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है हमारा डी एक्स निकालना। स्टेप 2, डी एक्स = एक्स के कोएफिशिएंट हटा दो और इक्वल टू के लेके आओ। इक्वल टू का है -4 और इसका इक्वल टू वाला है 16। वाई के कोएफिशिएंट्स रहेंगे -1 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -4 × 3 एक्स जगह पे कंपल्सरी माइनस साइन और 16 × -1। तो देखो -4 × 3 क्या आ जाएगा? -12। करेक्ट है। माइनस ये 16 × -1 -16 -12 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से 12 गया 4। ये डी एक्स मिल गया। अभी बारी है डी वाई की। तो चलिए डी वाई निकालते हैं। स्टेप 3, डी वाई = अभी वाई के कोएफिशिएंट्स हट जाएंगे और उसकी जगह पे इक्वल टू का आ जाएगा। इक्वल टू के आगे वाले कौन है? -4 और 16, वो y की जगह पे आएंगे और x के कोएफिशिएंट वापस आ जाएंगे 1 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो एक ब्रैकेट में 16 × 1, ठीक है, कंपल्सरी माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में -4 × -1। तो ये 16 हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 × 1 4। तो 16 - 4 कितना? 12। तो डी वाई कितना? 12। ठीक है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे? x निकालेंगे। तो x = क्या है? dx/d। dx कितना मिला हमें? 4। d कितना है? 2। तो x मिला 2। y कैसे मिलेगा? dy/d। dy कितना है? 12। d है 2 6। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन इज 2, 6। तो इस तरह से ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। कैसे? पहले तो इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जो कि 12 है। तो नीचे का डिनोमिनेटर सबका सेम किया, नीचे जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई किया। बाद में जो मिलता है डिनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद इसको इसके साथ इक्वेट किया, सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन मिला। उसके बाद में इसी को इसके साथ इक्वेट किया, दूसरा इक्वेशन मिला और बाद में क्रैमर्स रूल तुम हमें आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5